सूर्य देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सैनिक शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए। प्रचोदयः। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग इसमें कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? समाज में कौन कौन सा चीज कर लिए? नागरिक शास्त्र और वो हो गया इतिहास। हाँ, इसका किसका कंप्लीट हो गया? दोनों। कितना इतिहास में बाकी है? मेरा कंप्लीट हो गया। नागरिक शास्त्र में कितना बाकी है? है वो चैप्टर बाकी है? केवल भूगोल बचा है मेरा। ना ठीक है तुम्हारा, बाकी बाकी से पूछ रहे हैं, मतलब क्या है, दिमाग खराब है क्या? पूरा नहीं किए हैं। कहाँ तक हुआ ये तो पूछ रहे हैं, कितना चैप्टर बाकी रह गया है? कितना चैप्टर बाकी भूगोल है? में भी बाकी है। नागरिक शास्त्र, भूगोल छोड़ो ना, नागरिक शास्त्र बोल रहे हैं हम। नागरिक शास्त्र में एक लेसन किए हैं। बाकी लोग मतलब दो क्या आधा। न्योता दे सबको? बोलो कितना लेसन हुआ है? हद है यार, बोलो तो। आवाज नहीं सही से जा रहा होगा। नहीं हुआ तो जो ये जो भी बोल समझ दो में आ कि रहा एक है भी वो नहीं हुआ है। कर दिया है। अपने मन से सब जो जो मतलब आ गया है। बोलो। हम भाग जाएंगे, हम हाँ हट रहे हैं, ये दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मतलब समझ नहीं आता है इन लोग को। सही से बोलते हैं तो समझ नहीं आता है। बोलो। नहीं किया तो बोलो नहीं किया है। किए हैं। कितना किए है? हैं। डांट रहे हैं हाँ। चैप्टर कितना हुआ है बोलेगी? हिस्ट्री का पूरा हो गया। हम कान खराब है मैया। 8 तक। नागरिक शास्त्र का पूछ रहे हैं कितना किए हो, इतिहास पूछ ही नहीं रहे हैं। तीन। इधर का अलबत क्या है गे? मन कर रहा है चले जाएं अब। आप लोग जैसे लोगों को पढ़ाना, दीवार में सर मारना दोनों बराबर है। फिर भूगोल हो जाएगा 10 दिन के भूगोल अंदर। हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नागरिक शास्त्र में कितना किए हैं, ये सिंपल सा सवाल नहीं बताने बन रहा है। नागरिक शास्त्र खत्म हो हो गया क्या है बोल नागरिक रहा है, शास्त्र में नुमान एक चुप रहो। लेसन। कितना लेसन हुआ है मोहित? एक लेसन। ठीक। चांदनी कितना हुआ है? 3। 3। खुशी दुर्गा? 3। नुमान का तो हो गया। ये आमरीन कितना हुआ है? 1 हुआ है। एक। साक्षी? 5 या 10। 4। 4। ऋतिक कितना हुआ है नागरिक शास्त्र वाला? नहीं बनाया। नहीं बना है, ठीक है। अंकित? अंकित? करण? 2 तक। 2। और ज्योति कितना बनाई हो? 7। 7। मतलब ये नागरिक शास्त्र में ही। हम्म। वेरी गुड। अंकित कितना बनाए हो?
नागरिक साक्षरता। हाँ हाँ हाँ। 3। हाँ ठीक। ये सिंपल सा सवाल पूछे थे हैं। आप लोग को अच्छा लगता है हमको चिल्वाने में। और तुम लोग ज्यादा होशियार होशियार नहीं बनना, हनुमान अंक मोहित, कोई इधर होशियार नहीं बनेगा। जितना कहे उतना ही किया करो, उतना ही बोलो। ठीक है। मुंह दिए हैं भगवान, लगे बड़बड़ाने। एक बार हमको पता चल गया कि हाँ बना लिए भैया, ई हुई हो गया है, ई हो गया, अरे बाकी लोगों का वो तो सुनना है हमको। आप लोग पता है, आप लोग अपना अपना कीमत नहीं समझ रहे हैं। आ रहा है समझ? आपको बोलते हैं बोलने के लिए तो लजाने लगते हैं, क्यों क्यों लजाना है भाई? जो सच्चाई है वो बोलेंगे, सच्चाई सच्चाई में हम डांट रहे हैं क्या? नहीं। हमको कल आपका टेस्ट लेना है तो हम देखेंगे ना कौन कौन सा सवाल देंगे। ऐसा सवाल देंगे कि जो नहीं आएगा तो फिर मुंह बना लीजिएगा। दिमाग काम करना चाहिए आप लोग सबका, बंद करके मत बैठिए। और शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाता है। अभी 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 जाके देखो तुम यूट्यूब पे कितने लोग देखे हैं, केवल 7 लोग हैं। अब हम क्या करें, मतलब क्या जान दे देंगे तुम लोग के लिए? इतना सारा इतना बात बोलने के बाद भी तुम लोग नहीं आ रहे हो, जो भी है, तो क्या ही है फायदा फिर? ये पढ़ लोगे तो समझ में आ रहा है आगे का लाइफ आपका अच्छा होने वाला है। नहीं, क्यों पढ़ना है? क्यों इतना मेहनत करें हम? अपने आप को थोड़ा बोल्ड बनाइए, इसीलिए कहते हैं कि असेंबली में भाग लीजिए कि हमको ये वो इस पे इस टॉपिक पे बोलना है, ये सब काम करिए। ठीक है। अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए। हम पूछ रहे हैं, हम आपको क्या कर लेंगे बताइए? ज्यादा से ज्यादा डांट देंगे। हम्म। हमको यही सबसे दिक्कत है। ना सवाल पूछना है। सवाल कहे बनाने के लिए तो 4 दिन में बनाएंगे, तो केवल यहाँ आके बैठने से हो जाएगा? सवाल का अपना महत्व होता है, आप लोग समझिए। ठीक है। 15-20 दिन बचा हुआ है, अभी भी देरी नहीं है, अभी से स्टार्ट कीजिए बढ़िया से पढ़ना। हमको क्या शौक पड़ा, हम तो एक तो गुस्साते नहीं है जल्दी, हमको गुस्सा नहीं आता है। लेकिन हमको ये फालतू चीजों पे गुस्सा आता है, क्यों आता है? बिहार नरक में है और नरक में ले जाइएगा आप लोग। आपको अच्छा लगेगा आपके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल के चल जाए आपको, कहीं और का आदमी? नहीं। नहीं। ठीक है, हम इसलिए नहीं। पढ़ा रहे हैं आपको, इतना हम ये अग्रेसिवली कभी बोले नहीं थे, लेकिन आपको बोल रहे हैं। सब पीछे हो जाएंगे अगर आप नहीं पढ़िएगा ना, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखे हो ना 3-4 को पागल घूमते रहता है, कौन है पूछने वाला उन लोग का? हमको ऐसा बनना है कि ये ऐसे जो लोग घूमते हैं जो भी कर रहे हैं, इनको सही स्थान पे, इनको अगर डॉक्टर की जरूरत है तो वहां ले जाएंगे। पहले अपने आप को तो बनाएंगे। नहीं, हम सड़ जाएंगे, अपने आप को ही सड़ाएंगे हम। आप लोग से बहुत अपेक्षा है, आप इस बात को समझिए। ठीक है।
हर हर इंसान को भगवान उतना ही दिमाग दिए हैं, जो जितना चलाएगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, सवाल बनाइए, सवाल नहीं आ रहा है पूछिए, है ना। नहीं, हमको अभी बताइए, आप अभी अभी तुरंत, अभी अभी सवाल भेज दिए, तुरंत चाहिए हमको आंसर। ये चीज नहीं होना चाहिए। जब मेरे को समय आएगा हम बता देंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम के बाद तक। पहले ही का सारा क्वेश्चन, सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। एक दिन नहीं बताए, पूछना ही बंद कर दिए। एक सिंपल सा सवाल, मतलब ये आज तो गुस्सा आने का कोई मतलब ही नहीं था। पूछे कितना किए हो। जो जो एक भी नहीं किया है, जैसे ऋतिक ने किया, क्या बोले उसको हम। हम बोले ना कोई बात नहीं। बोलना सीखिए, बोलना है ना। कोई आपको बुड़बक बना के चल जाएगा। आपके सामने ही आपका घर जलता रहेगा, आपका ये नालंदा इस तरह का यूनिवर्सिटी जलता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर फिर से उस तरह का फालतूगिरी में जाना चाहते हैं, है ना, गुलामी का वो दौर में फिर से जाना चाहते हैं, मत बढ़िए। लड़की लड़की लोग केवल चार दीवारी के अंदर बंद हो जाएगी, लड़का लोग खेत में जाएगा, गाय चराएगा, जो भैंस चराएगा। बहुत दुनिया खराब है दोस्त। कोई यहाँ पे किसी का नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है, उसी का प्रयास हम कर रहे हैं। भले ही छोटा है लेकिन हमको करना है। ध्यान दीजिए, कल आपका टेस्ट होने वाला है, हमको इसलिए जानना था। डांटने के लिए थोड़ी हम बोल रहे थे हमेशा, मतलब क्या ये क्या बोलते हैं आप लोग। आप लोग को बोले, परसों बोले थे कि सवाल बना के आइएगा। आप लोग कल भी नहीं बनाए हैं। पूछे कल बनाए हो तो नहीं। सब शांत है, एक ही दो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अपना महत्व जानिए। ठीक है, और विश्वास करिए कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। समाज में हम लोग को अच्छाई लाना है, उसके लिए हम अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मजबूत कैसे बनेंगे? पढ़ाई करने से। आ रहा है समझ में ना? हम्म। आप लोग सारे लोग जब पूछेंगे बोलिएगा। चलिए, हमको प्रॉमिस कीजिए। सारे लोग पहले पहले वीडियो करो, हाँ वीडियो ऑन करो। बोलो भैया प्रॉमिस, जो आप बोलिएगा, अब आप पूछिएगा तो हम लोग बोलेंगे। भैया, प्रॉमिस। अब आप बोलेंगे। आपसे आप जो भी पूछेगा हम सब बताएंगे। बताएंगे। और सवाल भी पूछेंगे। ठीक है, बोलने के लिए नहीं है ना, प्रॉमिस कर रहे हैं तो इसको निभाना भी पड़ेगा। अरे हम आपको एक ऐसा सितारा बनाना चाहते हैं कि आप कहीं खड़े हो जाइएगा तो आपको सुनेंगे लोग, आपकी बातों को समझेंगे। और आप जो समाज में चेंज लाना चाहते हैं वो ला पाइएगा। आप लोग हीरा बनाने चाहते हैं, आप कोयला बनना चाहते हो। इसका प्रयास मत कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। समीकरण देख रहे थे ना, हाँ जी। द्विघातीय समीकरण। पहला वाला चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो गया था, मतलब सरल समीकरण वाला। हाँ। 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 ठीक है, ठीक है।
चलिए, तो ये चैप्टर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये द्विघातीय है, यानी दो चर इसमें आएंगे। द्विघातीय का मतलब जिसमें वैसा समीकरण जिसमें दो चर हैं, है ना, दो अज्ञात राशि। ठीक है, तो हम्म। लिखिए, इसको लिखिए, ये पूरा लिखिए, तो ये वाला, ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। आमरीन, वीडियो ऑन कीजिए। नेट नहीं है क्या? है सर, फास्ट इसमें खाता है, बहुत जल्दी हो जाता है खत्म। तो रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अलर्ट आएगा तो बंद कर लेना। लिख लिया भैया? हाँ, सारे लोग लिख लिए। दो अभी अज्ञात रुक जाइए। हाँ राशियों हाँ। x व y वाले रेखीय समीकरण का विस्तृत समीकरण निम्नवत है। ठीक है, देखिए आप। देखो, इसको इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है ना। आप लोगों ने देखा, दो चर हैं इसमें, एक x है, एक y है। दोनों आपस में जुटेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं जुटेंगे? क्योंकि दोनों अलग अलग चर हैं, दोनों अलग राशियां हैं। अगर एक चर रहता, जैसे x और x जुड़ता, तो आप दो x लिख सकते हैं। लेकिन x और हम्म। y जुड़ने पे आप इसको कुछ और नहीं लिख सकते, यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हाँ। इस तरह का समीकरण कैसा होता है? 2x + 5y + 2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से, इस तरह के इक्वेशन रहेंगे, है ना। आप उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए ऐसे, हम्म। जो लिखे हैं अभी, उदाहरण लिख लीजिए। हम्म। सारे लोग लिख लिए? लिख लिए होंगे तो ऐसे कीजिए, अगर लिख लिए तो। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो इसमें जैसे चर और अचर में क्या अंतर है? चर वो राशियां होती हैं जिसका मान बदलता रहता है समीकरण के अनुसार। लेकिन अचर संख्याएं, जैसे मान लो अभी हम दो लिख दे, अगर इसको हम 1,000 साल भी बाद आके देखेंगे तो ये दो ही दिखेगा। ठीक है, हम्म। ये हमेशा अचर रहता है ना, ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्याएं हैं, चर, दो चर चार। संख्या और एक कांस्टेंट, है ना। कोएफिशिएंट, हाँ, गुणांक। ठीक है, ए और बी क्या है? गुणांक। और सी क्या है? अचर। इसको लिख लीजिए, है ना। यानी एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? ए। और वाई का हम्म। गुणांक क्या है? बी। बी।
इसमें हमको बताइए एक्स का गुणांक बताइए, आमरीन इसमें बताइए एक्स का गुणांक क्या है ये वाले समीकरण में। गुणांक यानी वो संख्या जो चर से गुणा होती है ना, वो अचर संख्या जो चर से गुणा होती है। चलिए बताइए। y का तो b है। अरे नहीं, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में एक्स का गुणांक क्या है? 2। हाँ, तो देखो क्या है, एक्स से क्या गुना है, कौन सी अचर संख्या गुना है एक्स से, यानी एक्स जो चर है उससे कौन सी अचर संख्या गुना है? 2। इसलिए गुणांक 2। एक्स का 2 होगा। ठीक है, एक्स का गुणांक 2 होगा और वाई का गुणांक 5 होगा। हाँ। 5 समझ में आया सबको? आया तो ऐसे कीजिए। हाँ। हाँ। हाँ, करेक्ट। चांदनी आया आपको? ठीक है। तो आपने ये देखा कैसे लिखते हैं, है ना, दो अचर संख्या है ना। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये और ये, इसमें दो क्या है, चर है और एक अचर है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया रहेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये क्या दो अज्ञात राशि वाले समीकरण है? हाँ। है। क्यों? इसको ले आएंगे इधर, है ना, दो को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ये इसके इसके अनुरूप आ गया ना। बोलो। हाँ। हाँ। ठीक है, यानी यहाँ पे x का गुणांक क्या है साक्षी? इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? 2। नहीं नहीं, x से क्या गुना है, x से कौन संख्या गुना है? x x अचर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, x अचर है, उससे एक गुना है ना, यहाँ पे अगर कुछ दिया नहीं हुआ तो एक गुना है। अच्छा हाँ। हम्म। x का गुणांक क्या हो जाएगा? एक। y का गुणांक बताइए ये अंकित, y का गुणांक अंकित बताए। देखिए अभी अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे, देखिए इसको इससे कंपेयर करना है, तो अभी कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस 1 गुना y प्लस माइनस 2। ठीक है, x का गुणांक एक आया, y का गुणांक क्या है? -1। -1। -1। गड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, कोई एक सवाल लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या होगी? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? X। एक्स, है ना, और उसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, पुत्र की, पुत्र यानी बेटा, 3 गुने। आयु को हम ले लेंगे वाई। ठीक है, वहां पे हम लोग अलग ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अलग हम्म। लेंगे, दो चर राशि वाला बनाना है ना, दो अज्ञात राशि वाले। ठीक है, अब कह रहा है कितना, 10 साल पहले, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले आयु अपने पुत्र की आयु से 10 साल पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी? x-10 और पुत्र घट की जाएगी। आयु बाजू वाला चाहिए। y-10। ठीक है, ये दिखा देंगे, अभी थोड़ा सा डिम किए हुए हैं, अभी अभी इसको ऑन करते हैं, है ना, y-10, है ना, और 10 साल के बाद हम्म।
तो यहाँ नहीं, 10 साल पहले वाला समीकरण क्या है, 10 3 गुनी है ना। तो पुत्र की आयु है y-10, इसका 3 गुना क्या है, पिताजी की आयु है। ठीक है। अब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, x+10, और पुत्र की आयु y+10। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु है y+10 दुगना, ये क्या है, x+10 के बराबर। अब यहाँ देखिए, 10 साल पहले पिता की आयु, अभी वर्तमान आयु से कंपेयर करेंगे ना। तो 10 साल हम्म। पहले उसमें से 10 घटेगा, क्या दिया हुआ है, पुत्र की आयु का 3 गुना क्या है, पिता की आयु। समझ आ गया आपको। तो यहां से हाँ। आपको एक समीकरण मिलेगा, पहला समीकरण, और यहां से मिलेगा दूसरा, है ना। 10 साल के बाद, यानी अभी से 10 साल नहीं, वर्तमान में आयु क्या है, एक्स, तो 10 साल के बाद एक्स जोड़ते हैं, 10 हो जाएगा। और पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, वाई, तो वाई जोड़ 10 हो जाएगा। ठीक हम्म। है। तो अब यहां से सॉल्व करते हैं ना, देखिए, 3 3 गुना y-10। देखिए आप लोग बीज गणित पढ़े हैं ना, इसलिए बता पा रहे हैं आपको। कितने हाँ। लोग बीज गणित, कितने लोग पढ़े हैं हाँ। बीज गणित। सुप्रिया है क्या, सुप्रिया, रिया, बीज गणित नहीं पढ़े हो आप लोग। ठीक, हाँ, जो पढ़े ये पढ़े हो जो, नहीं। नहीं, क्यों, स्कूल में पढ़ाई हुआ है ना। पापा तो कह रहे हैं कि पढ़ाते पढ़ाते अब कितना पढ़ाए उन लोग को हम। आप पढ़ा दिए सब। पढ़ाए हैं भैया। हाँ है। स्कूल नहीं गए थे क्या। बीज गणित बोल रहे हैं, बीज गणित, अलजेब्रा पढ़े हैं। पढ़े भैया। ठीक ठीक ठीक। तो 3 × y-10 बराबर x-10। अब यहाँ से 3 को अंदर गुना करेंगे, तो यहाँ 3 के साथ y आएगा, माइनस का चिन्ह है तो वो यहाँ रह गया वैसे ही। और 3 × 10 30। यहाँ से मेरे पास क्या आया, अगर हम y को उधर ले जाएं, इधर 0 रख दें, है ना, 0 बराबर x-3y-10 + 30। ये इसमें किसी को दिक्कत। नहीं। नहीं। ठीक है। तो यहाँ से 0 बराबर क्या आया, x-3y + 20। तो ये पहला समीकरण आया, यानी x-3y + 20 बराबर 0। ये आया फर्स्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है 2 × y + 10 बराबर x जोड़ 10। अब यहां से हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 × y + 20 बराबर x जोड़ 10। अब यहाँ उधर ले जाएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, x-2y + 10 - 20। यहाँ से मेरे पास आया x-2y - 10। तो हमारे पास समीकरण आया ये कैसे आया, पता चल गया आप लोग को। हाँ। हाँ। इसमें कोई हाँ। दिक्कत है। नहीं। नहीं। ठीक है, अब दोनों का एक साथ लिखते हैं, ठीक है। x-3y + 20 बराबर 0, x-2y - 10 बराबर 0। ठीक है, अब ये है ना। तो अब इसको हम ये जो अचर संख्याएं हैं उसको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ करेंगे तो ये इधर आके -20 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। नहीं। नहीं। ठीक है, तो पहला मेथड है कि x को y के रूप में लिखो या y को x के रूप में लिखो, दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, किसी भी समीकरण को उठाओ और x को y के रूप में
या y को x के रूप में, ठीक है, और दूसरे समीकरण में पटक देना है। तो कैसे होगा? हम दूसरा समीकरण लेते हैं, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? 10 जोड़ 2y। यही इस x को उठा के यहाँ पटकेंगे। बना के देखिए क्या आता है, बताइए हमें। इस x को, x बराबर 10 जोड़ 2y को हम ऊपर वाले समीकरण में डालेंगे, क्या आता है जल्दी से बताइए। ला बिन पूछे मेरा नाम और पिता, आंखों पर रख के धरे 4 कदम, बस 4 कदम। वाई का मान निकालिए, हंसना नहीं है। इस जिससे जिससे ये निकाले हो उसमें नहीं डालना है, ध्यान रखना। जिससे ये समीकरण निकाले हो नीचे वाला, वही उसी में नहीं डाल देना है, दूसरे में। एक से निकाल के दूसरे में डालना है। यानी पहले वाले में एक्स की जगह लिखो 10 जोड़ 2y, -3y बराबर -20। वाई का मान निकालो। अरे एक्स की जगह लिखो तो सही, देखने से क्या मिलेगा? पहला समीकरण है x-3y बराबर -20। इसी में x की जगह क्या डालना है? 10 जोड़ 2y -3y बराबर -20। निकालो y का आंसर, y का थी। ये तो एक समीकरण में आ गया ना, सरल समीकरण में। 30 आया, बन गया 30। बन गया तो इसका इसका बन गया। मेरा बन गया। मेरा। 30। तो यहां से क्या आया? 2y में से 3y घटाएंगे तो -y आएगा, और इधर हम्म -20 आएगा। y को उधर फेंक देंगे तो इधर लाएंगे तो 10 जोड़ 20 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया? 30। 30। अब इस 30 को किसी भी समीकरण, वो दो समीकरण दिखाई दे रहा है ना, किसी में भी डाल के निकालो x का मान, या इसी में डाल दो। x बराबर 10 जोड़ 2y लिखे है ना, y की जगह 30 डाल दो, कितना आ रहा है देखो। 70। 70 वाट। तो x का मान आया 10 जोड़ 2y, तो 10 जोड़ 60 यानी 70। पिताजी की आयु आई 70 वर्ष। आंसर है ए। देखो संख्या, देखो इसमें दो चीजें दी रहेंगी, दो तरह के चीज दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे पिता और पुत्र का दिया हुआ है, कहीं अंश और हर का दिया, तो अंश को एक्स ले लेना, हर को वाई ले लेना, इस तरह से। ठीक है, अगर दो दो राशियां हैं तो दोनों को अलग अलग चर संख्याएं लेंगे, एक को एक्स एक को वाई, और फिर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, है ना। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। बनाए हो तो उसको लिख लो, प्रतिस्थापन विधि। जहां बनाए हो इस सवाल को, अच्छा पूरा लिखे हो, पूरा लिख लो इसको। यहां से लिख लो, सवाल नंबर 2। दिखाई दे रहा है ना सबको?
हम्म। ला 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 ला। मोहित पूछा था दिव्यांशु ये सबसे, देना है टेस्ट। आया ही नहीं था स्कूल भैया। हम आपको क्लास के बाद बताएंगे, कॉल करके पूछ के। क्लास के बाद बताएंगे? पहले टेस्ट है, वो आज क्लास के बाद बताएंगे। अरे, अरे लिखा। 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद? तो पेपर तो मेरा प्रिंट हो रहा है अब। हम्म? अच्छा हाँ, एक चीज कहना चाह रहे थे हम आप लोग से। अगर 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 इसमें अगर है ना, ठीक है, इसमें अगर है तो सबसे पहले क्या अगर है उसको बोल देते हैं। अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बिना उसके दे सकते हैं, आपको पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दे सकते हो तो मुझे देखिए, टोटल मेरे को 10 20 एक नहीं, 7 या 8 पन्ना, और 8 पन्ना यानी 16। 16 और 2 18, ठीक है। इस हिसाब से 18 55 90 रुपये होता है ना? 40, ठीक है। 40 या 30, ये आपके सहूलियत के लिए है। बाकी 60 मेरा रहेगा, ठीक। अगर आप दे सकते हैं तो, ठीक है। अगर है इसमें, नहीं दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सब नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रहेगा। हम्म। हाँ। कितना सर? सर 50 रुपए देना है। ना ना, 30 या 40 दोनों में से कोई एक। दे देंगे। नहीं नहीं, अगर दे दिक्कत होगा, दे है देंगे। ना? नहीं तो पता है क्या बोलते हैं कि ये आए हैं पैसा ले रहे हैं, मेरा पैसा लग रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हम्म। मेरा इसमें हम्म। पैसा लग रहा है। देखो, 90 रुपए एक स्टूडेंट पे लग रहा है, तो 90 गुना 30। कर लो, देख लो कितना आता है। 30 नहीं, 37 लोग हैं। तो 30 9 सत्ते 63 630, यानी 3300 कुछ आएगा। इक्कीस। 3330, ठीक है। तो मेरा पैसा लग रहा है, आप लोग अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अमाउंट मेरे को ये मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, अगर आपको भेजना भी होगा तो, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास, सबके पास है। सर हम्म। स्कूल में नहीं आइएगा? क्या भाई? मतलब स्कूल में नहीं क्या बोल रहे हो? स्कूल में नहीं आइएगा? अरे स्कूल छोड़ो ना, वो स्कूल का बात नहीं है। अगर आप लोग देना चाहते हैं तो, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बता रहे हैं आपको, ठीक है। सर अगर हम आपके नहीं दे गार्जियन सकते। बोलेंगे, डांटने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। जो दे सर सकते हाथ, हैं उसको बोल रहे हैं। हाथ में। नहीं नहीं, हाथ में ओहो, कोई तुम्हारे यहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है? नहीं, हम नहीं चलाते फोन पे। अरे नहीं, तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है आसपास कहीं? नहीं।
नहीं तो कैसे करवाए थे? वो हम सब अपने ही से किए हैं। अच्छा, फोन तो गांव में नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखा जाएगा, है ना? ठीक सर है। वहाँ ड्रेस पहन के जाएंगे एग्जाम देने। कहाँ पे? वहां पे ना ना गुजरे। सिंपल ड्रेस में। हाँ, मतलब समझ रहे हो ना, डिसेंट ड्रेस है ना। फालतू ड्रेस पहन के नहीं जाना उधर। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, है ना। चमक धमक कुछ नहीं चाहिए उधर। शर्ट जींस जा सकते ना पहन के सर। हाँ जी। स्कूल वाला ड्रेस में जाइएगा तो अति उत्तम है। बाकी और भी ड्रेस पहन के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसका चिंता नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया ना बात? तो पेपर कौन लेके आएगा ये? हाँ। अरे सब बता दे बाबू, अभी एडमिट कार्ड आवे था ना। आया पड़ाला। मतलब कल होगा ना टेस्ट, तो कौन लेके आएगा पेपर? पेपर हम आएंगे ना। हाँ, तो इस समय दे देंगे। ना ना, वो सर को तुम लोग दे देना, सर हमको भेज देंगे। विभास सर को। हाँ। ठीक। हम अगर पेपर लेके आएंगे तब उसके बाद, है ना। पहले नहीं। अगर आप दे सकते हैं तो, है ना, मैं कंपलसरी नहीं वो बोल रहा। अभी नहीं आएंगे सर। क्या दे भाई? सकते हैं सर। वो अभी नहीं आएंगे, छुट्टी पर है। विभास सर तो आदित्य सर होंगे ना, उनको दे देना। वो भी नहीं है। छुट्टी पे हैं। तो सिर्फ सागर वाले बच्चे बाद में दे देना जब सर आएंगे। ठीक। ठीक है। अगर अगर आप लोग देना चाहते हो तो एक जगह इकट्ठा करके कहीं नबी नगर आते ही होगे, वहां से किसी से करवा देना। नहीं तो बाद में जब सर आएंगे तब दे देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और ये नॉमिनल कॉस्ट है, पता है, 10 रुपए लेता है, तो वो 5 रुपए कह रहा है, 5 रुपए में थोड़ा बहुत कम करवाएंगे। बट फिर भी लग ही जाएगा। सर आप लोग फिर। OMR सीट पे होगा? क्या भाई? OMR सीट पे मतलब हाँ, गोला ओएमआर भरना सीट होगा? देंगे ना, ओएमआर सीट देंगे ना। आप लोग को एक रोल नंबर भी देंगे। तो उस रोल नंबर को इस्तेमाल, वाला डमी रोल नंबर होगा। ठीक है। पेन से देंगे? पेन से, हाँ पेन से। ब्लू पेन से हो जाएगा साइन सब ठीक से? दोनों चीज से हो जाएगा। वहां पे आप एग्जाम, मेन एग्जाम में आप पेंसिल सारा चीज लेके जाइएगा, जिससे करना होगा वो उससे करिएगा। पेन पेंसिल। बॉल पेन से? बॉल पे। बॉल पेन से जल्दी हो जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। कल जो आपका टेस्ट होगा ना, वो बहुत बढ़िया टेस्ट है। जितना सवाल अभी तक आपको, जितने चैप्टर हैं वो सारे हैं उसमें, लगभग 90 और 90 180 सवाल हैं। ठीक है, 90 सवाल रीजनिंग के हैं, और 90 ही हैं आपके, बाकी सब मिलाकर। मैथ में, मैथ में का भी है। सारा है, सब सब्जेक्ट जितना आता है सब है। ठीक है। उदास नहीं होना होगा, ठीक है। आपको जो बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा वो उसका हम बताएंगे आंसर, है ना। मैट सेट दोनों होगा? हाँ, दोनों। ठीक है। ये मतलब 12 बजे के बाद, है ना, सुबह में नहीं। दोनों दोनों पेपर 12 बजे के बाद? हाँ, ये 1:20 से स्टार्ट होता है ना, आपका लंच खत्म हो जाता है। हम्म। तो 1:20 से लेके 1.5 घंटा, वो 1.5 घंटा में कितना हो जाएगा? 2:50 हो जाएगा ना। हाँ, 2:50 हो जाएगा। और फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 4:30 तक। ज्यादा हो जाएगा टाइम, 4:30 तक छुट्टी हो जाता है। अच्छा, एनटीआर वाले बच्चों का छुट्टी हो जाता है क्या 4:30 तक?
नहीं, जितने एनटीएससी वाले बच्चे हैं उनसे बोल रहे सर हम एक हाँ हैं, चंद्रगढ़ वाले। कब छुट्टी होता है? हाँ। 4 बजे। 4:15। 4:15 में ना? कभी कभी हाँ, 4:15, 4 बजे भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ठीक है, तो 4:15। यार तो फिर लंच लंच आवर में कैसे लेंगे? तो आप लोग बैठ जाइएगा फिर। सर 1:30 बजे से लीजिएगा ना। अरे 1:30 बजे से नहीं ना हो पाएगा। 1:30 बजे से जोड़ा है तो 1:20 से कितना होगा? ये 1.5 घंटा होगा तो कितना हो जाएगा? 2:50 होगा। और 2:50 से फिर 1 घंटा 10 मिनट देंगे एग्जाम दूसरा। सर हाँ। एक बार फर्स्ट टाइम ले लीजिएगा, एक बार सेकेंड टाइम। मतलब? मतलब 10:30 बजे से 11 बजे थे, कल मेरे 12 बजे कल तक। कल कल सुनो सुनो सुनो। तो उठते उठते हमको काम करना है। काम करने के बाद ही ना आएंगे हम। तो हम्म। भैया 4:30 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े एक चार दिन तक को। लेट तक हो जाएगा। पापा से बात कर लेते हैं। पापा से बात कर लेंगे। वो जैसा कहेंगे वैसा। या तो आप लोग लंच हम्म। 1 बजे तक कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा कहानी। सर कल हम्म। शुक्रवार है तो नमाज पढ़ने जाना रहता है। कब क्या बजे? 1:30 बजे तक आ जाते हैं। 1:30 बजे आता है ना, तो 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। हाँ। लेकिन 4:30 तक होगा, लेकिन रुकते हैं टीचर लोग। हम्म। हाँ है। अब रुकते हैं तो बढ़िया है। नहीं रुकते हैं तो फिर कैसे ले सकते हैं हम? ठीक है। हम तो ये चाह रहे थे कि मतलब क्या कहा जाए। 1-2 दिन ब्रेक नहीं ले सकते हो कि हमेशा जाना ही होता है हर फ्राइडे को? तो कितना बजे से लीजिएगा बता दीजिए ना। 1:20। कहाँ दी थी? हाँ 1:20 तक पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक। यार, मुस्लिम में हाँ तो टेस्ट है। ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा है ना, देखो हम तुमको दिखाते हैं। पापा से बात करें, दिखा क्या दे दो। रहा है ये? तो दिखा के तब लेते हैं। वेट वेट, थोड़ा सा इसको फोटो खींच के दिखा। देखो एक बार बात के चलो। देखिए आप लोगों को दिखेगा है ना? देखिए सामने स्क्रीन। हम्म, दिखाई दे रहा है ये? हाँ। हाँ। तो ये लोग का हम एडमिट कार्ड आने के बाद लिए थे, तो यहाँ रोल नंबर ये सब लिखा हुआ है। और बुकलेट नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है। पहला नाम एनटीएससी क्वालिफाइड। चौथा नाम एनटीएससी क्वालिफाइड। सातवां नाम एनटीएससी क्वालिफाइड। इनको मिला है ना मेरिट में जो है। और एक और नाम है ये 12वां। ठीक है। टोटल 15 लोग थे पिछले साल, जिसमें से एक एब्सेंट था, ये नीरज। ठीक है। ये लोग को आप देखते होंगे, पवन का अच्छा नंबर आया था बट वो नहीं हो आ पाया था उसका। अ, और ये है डेटा। चंदन ही फर्स्ट आया है। यानी जो एनटीएससी का जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट चंदन, उसमें भी मॉक टेस्ट में भी आया था फर्स्ट, और उसमें भी वही आया है। रागनी सेकंड है। यहाँ भी सेकंड है।
दिव्या थर्ड है। यहाँ भी दिव्या नहीं, दिव्या सेकंड है, दिव्या का दूसरा पोजीशन है शायद। उसके बाद की रागिनी का मेरे को ध्यान नहीं है अच्छे से। ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ये लोग है, और माधुरी का है फिफ्थ, तो वहाँ भी। ठीक है। आउट ऑफ 180 नंबर है ये। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का भी होगा। जो जितना नंबर लाएगा इस तरह से डेटा होगा मेरे पास। ये इंसान एब्सेंट था। ठीक है, ये आज पूछ रहे थे ना, मतलब ऐसे ही अपना फाइल देख रहे थे तो ये मिला मुझे। ठीक है, मेहनत जो है ना, मेहनत कभी बेकार नहीं होता। हम अगर सोच रहे रहते ना कि यार कैसे होगा, क्या करेंगे, तो ये नहीं होता। 15 में चार कितना कितना परसेंट है? 4/15 है परसेंट। अस्सी है 15, 20, 20 के 80/3। 80/3 इस 3 दूना 6 और 66। 4 है ना, 4। 4/15 तो 5 3 15, 5 20, 20 चौके 80। हाँ सही तो है, 80/3। तीन अब पॉइंट अब 75%। कितना? 3.75% मतलब सेवन। 3। गजब हो, 3 कैसे रह रहे हैं? आप ही ना बोले मतलब 4 से डिवाइड करने के लिए 15 को। 4/15, हाँ 4/15 गुना 100% निकाल रहा है ना। हम 4 से किए 15 में, हमको वही लगा। नहीं नहीं, 4/15, 15 में 4 बच्चे तो 4/15 गुना 100% नहीं है। हाँ। 26.66। हाँ, तो पहली बार में 26% आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो हम लोग मतलब ट्राई किए थे, पापा जैसे ही आया था तो बोले थे कि कुछ ना कुछ देखते हैं, तो ये एग्जाम तो आने वाला था। बहुत मेहनत किए थे इन लोग के इसमें। आप लोगों ने भी किए हैं, लेकिन अब आइडिया है हमको, उस समय आइडिया नहीं था। ठीक है, और ये देखो, ये है जी एक। ये देखो। जवाब दिए थे तो। हाँ ये मेरा है। 10वां क्लास का, हम लोग बताते हैं ना 10th क्लास। हम्म। तो ये कितने साल पहले का पेपर हो गया? 2014 में मेरा 10वां हुआ था। 10 साल से ये पेपर मेरे पास। एक दिन में तुम लोग गायब कर देते हो अपना पेपर। ठीक है। ये रहा हमारा एडमिट कार्ड। इसमें तो हम थोड़ा सा अजीब दिखेंगे तुम लोग को, बट यही थे। सर वो जो ब्लूटूथ सब पर का गाना था वो पहले का था। कौन सा? नहीं नहीं, अभी का ही है, मतलब साल भर पहले का होगा मे बी। क्यों? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अरे ये मिलता है एमआरसी। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख पाओ तो इधर एमएटी है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दिखाई दे रहा होगा। मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है। हाँ,
साल भर से जो है ना, हम बाल में ज्यादा बढ़ोतरी किए ही नहीं। पापा डांटने लगते थे, "ये इतना बाल कैसे बढ़ा रहे हो?" तो जो दिखाई दे रहा है ना, वो जो ब्लू टी शर्ट में गाना है, वही मैक्सिमम था। उसके बाद तो पापा बोले, "यार नहीं चलेगा।" हम बोले, "ठीक है पापा जी, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद बढ़ाएंगे।" तो दिखाई दिया कल का आप लोग को इंतजाम समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। देखिए, हम जब लिखते थे तो इस तरह से होता था, देखो, बनाते थे तो ये रफ है, दिख रहा है, ये सब मेरा लिखा हुआ है, देखो, दिखाई दे रहा है। हम्म। हाँ। हाँ। तो जीवन में कुछ करना, अभी इस एग्जाम में हम फेल हो गए थे तो हम इंजीनियर नहीं बने, बन गए। हम इसको रखे हैं कि मतलब आगे पढ़ना, मतलब तुम लोग भी पढ़ा ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाता है इसका। अभी देखते हैं, सवाल कुछ तो नहीं है। ठीक है, आप लोग को ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, है ना? आपको आपका सवाल हिंदी में मिलेगा, ठीक है? आपको आपका सवाल हिंदी में मिलेगा। वहां जाओगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, ठीक है? तो ये तो डिस्कस हो गया। तो अचर और चर बता रहे थे, आप लोग को समझ में आया ना जितना बताए? हाँ। उसमें कोई हाँ। उसमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो ये नहीं। प्रतिस्थापन विधि। अब अगला लिखिए, विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि। अच्छा, और फिर दोबारा आपसे बोल रहे हैं, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कृपया मत दीजिएगा, है ना? कृपया करके नहीं दीजिएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप कैसे भी जुगाड़ करके मेरे को दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके पेरेंट एक बार में कहे तो ठीक, नहीं कहे तो जयराम जी की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपके मम्मी पापा कहें तब, नहीं तो भैया नहीं। हम पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? जो नहीं देना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेरा पैसा खराब काम में नहीं जा रहा है, अच्छे काम में जा रहा है। फिर कहाँ तक लिखे विलोपन विधि? बस बस, खाली विलोपन विधि लिखो ना तुम, बाकी कहाँ लिख रहा है? बाकी तो यही तो है भेड़ चाल, बाकी लिखने के लिए बोले ही नहीं थे। चलिए ठीक है, देखिए इसी को देखते हैं ना। तो हमारे पास दो समीकरण थे, एक था x-3y बराबर -20, यही था ना हो? और x-2y बराबर 10, यही था। हाँ। तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि इसमें से एक को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे यहां से, यानी दोनों में से एक को हटाना। तो उसके लिए दोनों समीकरण का, जैसे मान लो हमको एक्स का हटाना हो, तो दोनों समीकरण का गुणांक बराबर करना होगा। यहाँ बराबर तो है ही, ठीक है? हम्म। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब घटाएंगे, घटाते कैसे हैं देखो। आपको ये घटाना बताया गया है इस तरह से? नहीं, चलिए बताते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा हो, यानी वो क्या है, धनात्मक है।
वहां माइनस नहीं है। हम्म, तो यहाँ जोड़ रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। ठीक है, चिन्ह, हम्म, चिन्ह जो है बदल जाता है। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। अब x में से x घटेगा, कितना आएगा? 0। तो -3y प्लस 2y कितना होगा? -y। -y। और हम्म, -20 और -10 कितना होगा? -30। यहाँ से क्या है? y बराबर। 30। y 30। ज्यादा आसान ये है ना? हम्म। हाँ। कभी कभी वो लगेगा। ठीक है, मतलब माइनस। ये सीधा सीधा हो गया। चलिए अभी हम वो हटाते हैं। अभी हम x को x नहीं, ये y का गुणांक बराबर करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, ऊपर में हम 2 से गुना कर देंगे, ऊपर वाले समीकरण में हम 2 से गुना कर देंगे, और नीचे वाले में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है? ये 3 में गुना होगा 2 तो क्या होगा? 6 बन जाएगा। और 2 हाँ। में गुना होगा 3 तो भी 6 बन जाएगा। यानी y का दोनों समीकरण के y का गुणांक बराबर हो गया। बराबर है। अ, ये ऋतिक माइक बंद करो थोड़ा, मेरे को दोबारा रिवर्ब आता है तुम्हारे वहां से। बाकी लोग मतलब क्या ये मुहूर्त निकालें, वीडियो ऑन कर सकते हैं, करिए वीडियो ऑन, है ना? नहीं नहीं, हम मुंह दिखाई मेरा करते हैं, हम ऐसे मेरा नहीं खोलते हैं कैमरा। वीडियो वीडियो ऑन कर रहे थे तो आवाज फंस जा रहा था। नहीं, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है इंटरनेट का तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। जो बकवास मतलब फालतू का किए हैं उनके लिए बोल रहा है। तो ये दिखाई दिया आप लोगों को? हाँ। हम्म। तो ऊपर में हम 2 से गुना करेंगे, तो हर पार्ट को गुना करना है। यानी केवल 3 से गुना नहीं होगा, एक से भी होगा, हर चीज से गुना हो जाएगा। तो x-3y बराबर -20, तो उसमें 2 से गुना करना है, तो x में भी 2 से गुना होगा, -3y में हम्म, भी 2 से गुना होगा, और -20 में भी 2 से गुना होगा। तो ये कितना आएगा समीकरण? 2x-6y बराबर -40। ये पहला आ गया। अब दूसरे में हमको 3 से करना है, तो क्या आ जाएगा? x-2y बराबर 10, 3 से करना है। तो 3 में 1 से गुना करोगे तो 3x आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करोगे 6, -6y, और 10 में 3 से 30। ठीक है, हम्म, अब यहाँ देखो, y का गुणांक बराबर है, ऊपर भी -6 नीचे भी -6। दिखाई दे रहा है? यानी हाँ। यानी हमको गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, तो 2x-6y बराबर -40, 3x-6y बराबर 30, है ना? ये आ गया। अब हमको घटाना है, कैसे घटाएंगे? प्लस है, नीचे वाला समीकरण देखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस है तो उसको प्लस ये प्लस। बनाएंगे, और माइनस है तो। ठीक है, तो अगर हम्म, उसके जगह पर प्लस रहेगा तो। माइनस कर देंगे, उल्टा साइन करना है बस। ओके। जोड़ रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो जोड़। जब हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, इन दोनों समीकरण को हम घटा रहे हैं, है ना? जोड़ने पे मत कर देना, ये बताए थे नहीं है। ठीक है, घटाने पे, घटाने का बोल रहे हैं। तो अब देखिए, -6 + 6y, ये कट जाएगा ना, हट जाएगा ये, हाँ। हम्म। गायब हो गया। बचा क्या? 2x-3x बराबर -70। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ये हम 2x नहीं। - 3x दिखाने के लिए लिख दिए, लेकिन ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे। कितना लिख सकते थे? -x। हम्म, ठीक है, 2 में से 3 गया, वैसे ही x होता है, और 3 पे माइनस है तो -x। तो -x बराबर 70, यानी x का मान कितना आया? 70। यही आया था तो हमारा आंसर। हाँ। हम्म। तो ये दोनों विधि देखे आप लोग, समझ में आया? हाँ। ठीक है, हाँ।
नीचे या तो वाला या, आसान है। या तो गुणांक बना ले, कभी कभी बच्चा ये वाला भारी लगने लगेगा, काहे मतलब नीचे वाला आसान दिख रहा है इस सवाल में ना, बाकी में पागल हो जाओगे। तो वहां बोलेगे भैया तो ये तो आसान यहाँ नहीं है, तुम पहले ही बता रहे उतार हो। ले। हाँ उतार लेना, ये बता रहे हैं तुमको, तो यहां से आपको दिख गया विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यहाँ क्या कर रहे थे, एक चर को दूसरे चर के अनुरूप लिख रहे थे, ठीक है। एक चर को दूसरे चर के अनुरूप लिख रहे थे, यहाँ देखो ये एक्स को वाई के रूप में लिख दिए, और फिर इसको उठा के दूसरे समीकरण में पटक दिए, वहां से वाई का मान आ गया। तो ये था कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। और ये वाला कौन सा है, विलोपन, लिख लो इसको। जब से जा तेरी नजर है मेरी, मुझे खबर है ना सक। लिख लिए। ये वाला गाना बहुत फिट बैठता है आप लोग, मतलब हमारे ऊपर, आप लोग के लिए। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी, जहाँ मुझे खबर है, बच ना सका कोई, आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ जितने, देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी, जहाँ मुझे खबर है। ना 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 ना। यार संगीत में इतना मजा आता है ना, कभी कभी मतलब अब पता नहीं किसको अच्छा लगता है गाना वाना कि नहीं, मेरे को मतलब जब भी गाते हैं ना तो मूड ऑफ रहता है तो ठीक हो जाता है। गजब का जादू है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं ना है तो इन लोग के साथ बैठ सकते हो, हारमोनियम है, पियानो है, गिटार है, जो भी उठा लो, मजा आता है। ठीक है, जैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है बात करने के लिए, तो इन्हीं लोग के साथ बात करते रहते हैं। और अच्छा लगता है तो आप लोग को सुना देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, आप लोग भी सुन लेते हैं। कल परसों, कल, हाँ कल ही एक वीडियो डालें, देखे आप लोग। हाँ। ठीक है। हाँ, गाना का। गाना नहीं, अरे इसका था स्टेटस, शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, देखे हैं। भारत है। पता है, मेरे को आके बोलता है ना, क्या बात करता है शराब, ये वाइन तो पीते हैं ना बाहर में, वो ठंड होता है ना तो गर्मी लेने के लिए पीते हैं। ये बहुत बार सुनने मिलता था, बहुत गुस्सा आता था हमको कि यार ये क्या है। तो ये जो आप लोगों को दिखा होगा ना, वो जो रिपोर्टर है, जर्मनी की है वो, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। हाँ, वहां के रिपोर्टर ने बनाया है कि शराब की एक बूंद भी हमारे शरीर के लिए जहर है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए, मतलब ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये ज्यादा महंगा वाला, ज्यादा खराब वाला है ना, ये सब जो फालतू चीजें है ना,
उनके लिए मेरे पास एक अच्छा वीडियो आया था, इसलिए लगा दिए। देखो भैया, मतलब यार, नशा ऐसा चीज है ना, पूरा घर को बर्बाद कर देता है। घर मतलब घर तो बाद में आए, इंसान ऐसा लगता है ना जैसे, है ना, वो कीड़ा मकोड़ा की तरह मरता है इंसान। अभी भी सिहरन आ जाता है यार। मतलब हम किसी और का नहीं कहते हैं, मेरे मामा जी मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको इसका लत लग, जब उनका मौत हुआ ना तो उनका यूरिन ब्लैक था। वे एक्सक्रीटा जो वेस्ट निकलता है बॉडी से, वो ब्लैक था। हीमोग्लोबिन 3 था। ब्लड एकदम ब्लैक निकलता था। वो देखने के बाद मेरे को अगर कोई बोलता है ना कि ये अच्छा है या ऐसा है वैसा है, यहाँ करते हैं, ये दुनिया में इस कोने में होता है, बहुत गुस्सा आता है। मेरे को लगता है मेरे से बात मत करो बच्चा, इस मैटर में बात ही नहीं करेंगे। जैसे ये क्या है ना, ये एडिक्शन आपको एडिक्शन दिला देता है। और एडिक्शन क्या, एडिक्शन ऐसा खतरनाक है इसका कि मतलब कई तरह का कैंसर हो जाएगा, है ना। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं पीती हैं, जो क्या बोलते हैं, जिनको कहते हैं सो कॉल्ड, है ना, अमीर घराने की, है ना, अमीर। लक्षण से तो पता ना कौन है, समझ में नहीं आता है। ये लोग का कबाब। हाँ, लक्षण से वही कबाड़ा है। जैसे इन लोग का चलता है ना, रात के 10 बजे के बाद बाहर में अगर रहोगे, बाहर वाले सिटी में, तो एक इन लोग का अलग ही कल्चर है। रात में इन लोग का पार्टी बनता है सवेरे 2-2:30 बजे तक। ठीक है। और केवल यही सब चलता है। अरे ये तो ऐसी फन है, क्या है, एक दिन से क्या होता है ना। और मतलब 1000 तरह की बुराइयां। और हमको कहते हैं, जैसे ये हमारे कंपनी वाले ही होते हैं ना कि अरे आज पार्टी करने चलते हैं, हमारे टीममेट्स बोलेंगे भैया नहीं, 10 बजे से कोई पार्टी, 10 बजे से पहले कोई पार्टी है तो बोलो, 10 बजे के बाद नहीं। जयराम जी की। ये सब देख के पता है हमको, एक तो अजीब लगता है, और दूसरा तो ये लगता है कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है, ऐसा है वैसा है। अगर सारे युवा युवा नशे में चले जाएंगे तो ये तो कबाड़ है। युवा क्या है, सारा युवा बर्बाद हो जाएगा तो फिर देश का युवा होने का क्या मतलब है। ठीक है। इसलिए हम कल डाले थे। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, बार बार ये मेरे को बोलता है, ये सब बोलने लगता है, तो हम कहे भैया रुको, उधर का ही लाएंगे। अब जितना बार डालेंगे ना उधर का ही लोगों को डालेंगे। देखो, ये चीज जहर है तो सबके लिए जहर होगा ना। यहाँ जो इंसान रह रहा है उसका बॉडी अलग बना हुआ है, सेम चीज से बना हुआ है, तो उसके लिए अलग, यहाँ के लिए अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मेरे को मिला, तो मेरे को लगा कि लगाना चाहिए। और हम लिखे भी हैं, अगर तुम लोग स्टेटस देखे होगे तो लास्ट में लिखे हैं कि इस विषय पे हमको कोई वाद विवाद नहीं करना है। शराब जानलेवा है, बस, कोई बहस नहीं चाहिए। यार, अच्छा खाया पिया करो यार, अपना देह भूजा अच्छा करो, है ना, तो अच्छा बनोगे। क्या फालतू चीज लेके ड्रामा करते तो रहना। बैन है। क्या भाई, बिहार में तो बैन है। बिहार में बैन है, लेकिन क्या, सच्चाई तो कुछ और ही है भाई, क्या कहा जाए। फिर बिकता है सर। हम देखे खुद ही बहुत जगह बिकता है। बात ये है ना बाबू, जब सरकार कह देगा कि हेलमेट लगाया करो, कई को आदमी हेलमेट लगाते हुए दिखेगा तुमको। काट दो बस। फिर कानून बनाने से केवल वो जो सामने होता है उन्हें अंडर द टेबल तो करता ही है लोग। जब तक अंदर मन में नहीं रहेगा तब बसेगा कि हमको ये काम करना है। जैसे वो हेलमेट कब लगाएगा, जब उसका परिवार का कोई इंसान बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा या निकल लेगा दुनिया, है ना, तब जाके अकल आएगा। अकल आएगा। हाँ, तब जाके हेलमेट लगाएगा वो। सरकार कहेगा अरे लगा ले रे, ना हमारा बाल खराब हो जाएगा, ना हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
मरो फिर। ठोकर लगने पे इंसान को पता चलता ही है ना। तो जितना ये सब जो कुरीतियां है ना समाज में, इससे हम लोग को बचाना है ना। इसलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे संपर्क में तुम्हारे से नीचे हैं, ऊपर वाले तो सुनेंगे नहीं, कहेंगे कि तुम ही हमको सिखाएगा। कम से कम तुम्हारे नीचे वाले तो सुनेंगे, है ना। आगे आगे जाइएगा तो आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, उनको आप बता सकते हो, यानी ये आगे ना फैल जाए। ठीक है। अभी वाले तो मतलब आपके मुंह पे आप ही का वो कुछ कह देंगे, फिर तुम ही काबिल बनी रहो। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सवाल बनाइएगा। हम्म। ठीक है। कल तक। है ना। तो मैथ का एक और चैप्टर खत्म है आपका। कल इससे सवाल का आएगा, है ना। कल इस चीज से सवाल आएगा। ठीक है, और अभी साइंस पढ़ाएंगे। तो साइंस में चलो खत्म करते हैं, आज आज 9 बजे तक ही करते हैं, उसके बाद करेंगे बाद में, है ना। स्क्रीन ये है। देखिए ऐसा ये तो हो गया था मेरा समतल दर्पण बताना था, ठीक है। समतल दर्पण, लिखिए तो समतल दर्पण। एक बार पता है तुम लोगों को एक चीज बताएं, मतलब तुम लोग को भी हंसी आएगा। एक दुकान पे हम खड़े थे, किराना दुकान का था ना। तो वो इंसान आया, ए भैया सिगरेट दे दो ना। तो ठीक है। तो वो सिगरेट कोई निकाल के दिया, पैकेट है ना। तो आजकल सिगरेट पे लिखा रहता है कि तंबाकू सेहत के लिए जानलेवा है, ये कैंसर, इससे कैंसर होता है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो सारा चीज उस पे हम्म। लिखा है ना। अच्छा था सर चेहरा हाँ छापल गलत। रहता। ठीक है, छापल रहता है। तो अब ये सोचो कि वो इंसान क्या मांग रहा है, वो मतलब बिना इस छापा हुआ वाला दिया तो कह रहा है ना, वीडियो ऑन करो ना तब हम देखेंगे ना क्या। वीडियो तो ऑन करो सब। तो वो कह रहा है ना कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, कैंसरवा वाला दो ना। अपने से मांग। जल्दी जाना है। हम कहे यार कैसी दुनिया में हम आ गए हैं, ये इंसान मौत मांग। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा जाए। कितने को समझाएंगे यार, मतलब जितना हम देखो, इसीलिए हम अपना ये व्हाट्सएप पे या कहीं और डाल देते हैं, सामने समझाने नहीं जाते। उल्टा ही हम ही को मिलेगा फिर। खैर की जादू बुझाई था। हाँ, यही मिलता ही है। कहता है ना कि धरती पे आए हो तो सब चीज का आनंद लेना चाहिए, अरे। कहता है कि बनल का हालत है खाए ना। हम्म, पता है ये क्यों बना हुआ था? जो अंग्रेज थे ना, जब औद्योगिक क्रांति आया, आप लोग भी जानते हो औद्योगिक क्रांति, तो सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना था कि ताकि बहुत ज्यादा पैसा आए हमारे पास। तो वो लोग रात में कैसे काम होगा जब तक आपका दिमाग नशे में नहीं रहेगा, तो ना रात में तो सोना होता है। तो वो लोग इसका हम्म। इन्वेंशन किया। ठीक है। अलग अलग तरह का अब ये चलन में आ गया। जेमन से देख रहे हो कि मतलब क्या कहा जाए, जो जो ये करता है ना उसके पास बैठने का मन नहीं करता। और बहुत महकता है। महकने के अलावा हमको तो बहुत तरस आता है कि ये इंसान क्या, इसका घर का परिवार का क्या ही होगा। अभी तो हम देखते हैं कि बच्चा बच्चा पी चलता है। हम्म।
अरे बच्चा का है, आप लोग नहीं देखते हो, आप लोग बात बात में गाली सुनते होगे, है ना। कोई बात हुआ नहीं कि पहले गाली से शुरुआत और गाली से अंत। और गाली क्या होता है, हम्म। माँ और बहन से रिलेटेड। ठीक है। तो ये जो कचरा है ना, घर से मिलता है या आसपास के लोग दे देते हैं। हमारा भाषा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे हैं। पिताजी ने हमेशा हमें रोका, कुछ बाहर से शब्द सुन के आया तो इधर समझाए कि ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों ने वो आपस में बात ही वैसे ही हो रहा है। और लेकिन का काम हम देंगे गुड्डू, लोटन, डुलडुल, है ना। नाम ऐसा रख देते हैं ना कि क्या कहा जाए। बहुत बहुत दिक्कत है हमको तो, मतलब लगता है यार कि लइकन का नाम अच्छा रखना चाहिए। कहीं जाएगा तो का कहेगा, का नाम है बाबू, तो डुलडुल। चुलबुल। उसका नाम पता है, जिसका डुलडुल टलोटन। का नाम है आदित्य। कितना सुंदर नाम है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य देवता। मेरा मतलब भास्कर का पर्यायवाची होता है। और उसका नाम मतलब, हम कहें भाई, उसके पेरेंट्स से बोले कि क्या ये सब है, बंद करो ये सब। और वो भी आदित्य कहने पे, इतना बार उसको बोला गया ना कि आदित्य कहने पे आता ही नहीं है। उसको वो बोलो तभी आएगा वो। हम कहे भाई ये तो घुसा दिया एकदम। तो समतल दर्पण आप लोग लिख लिए होंगे, लिखिए। ये देखिए, किसी भी चिकनी, अति पॉलिश युक्त परावर्ती सतह को दर्पण कहा जाता है। एक समतल दर्पण एक अति पॉलिशदार समतल सतह होती है। उसको लिखिए। समतल दर्पण में लिखे हैं। हम्म। बिन पूछे ठीक है, अब उसमें लिखिएगा, जैसे हम लोग, हाँ, अब उसमें केसेस देखे ना, तो आपको जैसे ही आईना के सामने, आईना जितना होता है ना, वो कैसा होता है, समतल दर्पण, आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो। ठीक है। हम्म। जिसमें अपना चेहरा देखते हो वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है। और उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, अब ये बताओ कि अगर हमको सामने दिखाई दे रहा है, यानी शीशे के अंदर हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वो आभासी है या फिर वास्तविक है। वास्तविक। वास्तविक वास्तविक। है। वास्तविक तो दर्पण के सामने बनता है ना, दर्पण के अंदर थोड़ी बनेगा। देखिए तो हमारे तो कहेगा दर्पण के कि, पीछे। चलिए दिखाते हैं, फिर से दिखाते हैं। आप लोग हैं बैल, सॉरी सर, अच्छे लोग। कनकेव कनकेव कनकेव, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। ये जो आपको चीज दिखाए थे आप हैं, इसको काहे बोल रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि मिरर के सामने बन रहा है, दिखाई दे रहा है हर केस में। केवल एक केस में मिरर के अंदर बनता है। वो देखिए कहाँ। ये यहाँ देखो, इसमें आपको पीछे दिखाई नहीं दे रहा है ना। कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है। अंदर। आईना के बीच में। अंदर, आईना के अंदर है ये। यानी अंदर। जो जो आईना है उसके पीछे बन रहा है। ठीक है। आईना के आगे नहीं बन रहा है। 5 केस में आईना के आगे बना, ये छठे केस में यानी आभासी बनता है, तो आपको आईना में दिखेगा। ठीक है। मतलब हमारा प्रतिबिंब आईना में दिखता है तो आभासी होता है ना। आभासी होता है, इसीलिए कहते हैं ना, आईना झूठ बोलता है।
आईना में जो शक्ल आप देखते हैं ना, वो झूठा शक्ल होता है। कैसे? उल्टा तक दिखता है। हाँ, तो झूठा ही हुआ ना, सीधा रहता तो सही रहता। उल्टा है वो। आईना में बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें दायां दिखा रहा है। हाँ, जी वो सर। बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, वो ऐसे इस तरीके से ऊपर ऐसे नहीं मुड़ता है, वो इस तरह से दिखाते हैं अभी कैसे। तो अभी वह आभासी आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया। हम्म। हाँ। पीछे। तो समतल दर्पण में कैसा बनता है, क्योंकि ये चेहरा आईना के अंदर दिखाई देता है, इसलिए कैसा बनता है ये? आभासी। आभासी। भाषा। ठीक है। ओके। अब अगला लिखिए। ये बिंदु लिख लीजिए, है ना। पहला बिंदु ये लिखना है, फर्स्ट। दूसरा जो ये आप कह रहे थे ना उल्टा दिखाई देता है, वो यही लिखा हुआ है। ठीक है। पहला बिंदु वो अंडरलाइन किया हुआ है, वो लिखिए, है ना। पता है एक बार क्या हुआ था ना, ये एक भैया थे, है ना, वो मतलब अमेरिका में साइंटिस्ट थे, तो वो जब भी गांव आते थे ना, तो जब वो बाइक से चलते थे, है ना। ये कब की बात बता रहे हैं, जब हम 7 8 में थे, आप ही लोग के जैसे। इतना बड़ा बड़ा बाल होता था ना, जैसे लड़की लोग का बाल नहीं होता है, वैसा। हम्म। है ना। पूरा वैसे करके चलते थे वो। हम पापा से बोल, पापा हमको भी इस तरह करना है। बहुत मारते होंगे। अरे, बाल कटवाने ही पापा जाते थे, कटोरी कट। भाई साहब, पापा का ये है ना, मतलब सही भी है यार, कि बाल ज्यादा बड़ा रहेगा तो बाले में ध्यान रहेगा दिन भर, पढ़ाई में कम ध्यान रहेगा। और मतलब एक और चीज के लिए बोलते हैं, हाथ में कुछ पहन लिए ना, वो उसके लिए। बहुत बोलते हैं। हाँ, हम भी बोलते हैं, हम भी लेकिन को बोलते हैं, हाथ में पहन ले, कड़ा मार दो तो। है ना। जैसे आप लोग ऐसा नहीं देखिएगा कि आप जिस जिस आपसे छोटा आकार का बनेगा, उसी आकार का बनता है, समान आकार का। जिस आकार का वस्तु होता है, उसी तरह का उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। ये सब आपको नहीं दिखेगा इसमें, क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो में नहीं दिखेगा ये सब फोटो वोटो। जो नहीं आया वो मिस कर गया, इस नहीं देख पाएगा। यूट्यूब से देख लेंगे, जो मतलब वीडियो भी डालेंगे। तो हटा देंगे ना हम, हमसे हमसे तेज थोड़ी है कोई। अगर आपको देखना है तो आप मेरे फेसबुक पे आ सकते हो, उस पे वो तो नुमान तो है ही, दोस्त हमारा। हाँ देखे हैं। जी सर। इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। क्या? इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। कितना फ्लोर है? फ्लोवर नहीं, फॉलोअर 360 64 होगा। फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत लोगों को फॉलो करके रखते हैं हम, लगभग 3 4 3 हजार समथिंग है। अरे हम फॉलो करेंगे ना, 29,000 है मेरा क्या चीज? फॉलोअर्स। वाह। पहले यूट्यूब पे चैनल था, उसमें 21,000 है।
अच्छा। सब्सक्राइबर। वाह। देखिए 8,000 है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक दूसरा दूसरा देख लीजिए, तीसरा देखिए। इंस्टाग्राम पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप आना चाहते हैं तो आप फॉलो, वापस वापस रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। बस आप देख सकते हैं क्या क्या है उधर, इसलिए प्राइवेट करके रखे हैं। प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट है। आप लोगों को मेरे से जुड़ना है तो दिए तो है, व्हाट्सएप कॉल सारा चीज है। आपको देखना है तो वीडियो कॉल कर लेना। बोलना कि अगर कुछ फोटो देखना, भैया को फोटो देखना, तो भेज देंगे फोटो। लेकिन उससे क्या ही होने वाला है, जो है आपके सामने है। दिखाई दे रहा है आप लोग को, 4 बिंदु हैं इसके। तो यहाँ देखते हैं। हम्म, देखिए, ये आखिरी चीज था, है ना? समतल दर्पण। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये इंसान है, जिस तरह का है वैसा ही इमेज बन रहा है। जहां पे है वहीं बन रहा है, समान दूरी पे। ठीक है। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। सर मेरा चार्ज खत्म हो गया। तो 4-5 मिनट है, बाद में देख लेना फिर। जब तक चल रहा है तब ठीक है। तक चलने दो। 1% है। देखो, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। हम्म और जितना दूरी पे वस्तु है, उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बन रहा है। ये सारा लिखवाया हुआ है। और दाहिना हाथ हम्म सर से बायां हाथ दिखेगा, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक अम, परावर्तन, है ना? दिखाई दिया? और हम्म इसीलिए एम्बुलेंस को हम लोग देखोगे उल्टा लिखा रहता है। हाँ, उल्टा रहता है। देखो, ये दिखा भी दिया बोलने से पहले। हमको आइडिया नहीं था कि दिखाएगा, ये बस दिखा रहा है। दिखाई दे रहा है, ताकि आगे वाले शीशे में सीधा दिखे। ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ये। हाँ। हम्म ये सब लिखवाया हुआ है ना, इसको लिखवाने का बार बार जरूरत नहीं है। और एक और चीज देखिएगा, देखिए, कभी कभी आपको ऐसा रहेगा, ये जो आपको लिखवाया था ना, वो समतल दर्पण के लिए ही था, है ना? हर दर्पण में होता है, लेकिन वो जो लिखवाए थे आपको, वो समतल दर्पण पे ही दिखाए थे, है ना? ये चीज हर दर्पण के लिए है, दर्पण का नियम है ये। तो जैसे मान लो आपको दिया रहेगा सतह से, तो सतह कौन सा है? ये वाला सतह। ठीक है। इस सतह से बोलेगा कि 30 डिग्री पे है। ठीक है। तो आपको बताना हम्म है कि परावर्तित किरण और ये आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो कितना है। ठीक है। तो अभिलंब ये दिखाई दे रहा है ना, अभिलंब सतह से 90 डिग्री के कोण पे रहता है। ठीक है। हम्म। हम्म लंब जो है सतह से 90 डिग्री के कोण पे रहता है। अब यहाँ अगर ये 30 है, ठीक है, तो 90 - 30 कितना हो जाएगा? 60।
आप लोगों को बताया हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बड़ा बराबर होता है, तो ये 60 तो ये भी 60। समान। हम्म। 60 और 60 120, यानी इसके बीच का जो कोण है वो 120 बना। ठीक है। अधिक कौन। तो ये आप लोग देखिएगा कि इसमें दिया क्या हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए है ना, समतल दर्पण भी हो गया है। ठीक है। अब बाकी जो प्रिज्म के सवाल हैं, सवाल करते समय आपको बताएंगे, है ना। सवाल करिए, है ना, इसमें से जितना भी अच्छा ये बताइए तो 32वां सवाल। प्रकाश वर्ष दूरी का। दूरी। ठीक है, जब ब्रह्मांड की खोज वाले चैप्टर में आप लोग को लिखवाया गया है। ठीक है। 3.6 प्रकाश वर्ष, ऐसा करके कुछ था डेटा। ठीक है। अब इसमें दीप्त पिंड है ना, जिसके पास अपना अपना क्या है, अपना लाइट है। पृथ्वी के पास नहीं है, अग्नि के पास है, चंद्रमा के पास नहीं है, वृक्ष के पास नहीं होता है। मतलब अगर वृक्ष के पास लाइट होता तो वो रात में भी दिखता ना वैसा। हाँ। पास तो है नहीं। चंद्रमा के पास किसका लाइट है, सूरज का है, तो परावर्तन से होता है। पृथ्वी का। पृथ्वी के पास तो है ही नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तारा का आदित्य। अपना नाम भैया। क्या? तारा का अपना प्रकाश देखो, ना है। सूर्य भी एक तारा है ना। सूर्य वो तारा है जो हमारे से बहुत नजदीक है, जो आपको टिमटिमाते दिखते हैं ना, वो हो सकता है कि सूरज से बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत बड़े हो। ठीक है। इससे सूरज सटा हुआ है आभा सूरज से। सूरज जितना बड़ा है, उससे 4-5 गुना बड़े तारे होते हैं, लेकिन वो इतने दूर होते हैं कि आपको बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो सूरज सूरज क्या है, सबसे नजदीक तारा धरती के। ठीक है। तो तारों के पास अपना लाइट होता है, अपना अपना ये प्रकाश होता है, तारा, सूरज, अग्नि, है ना, ये सब के पास अपना प्रकाश होता है। चंद्रमा के पास सूरज का प्रकाश है, जो परावर्तन के साथ हमें दिखाई देता है। ठीक है। चलिए, और ये दर्पण था, आपको ये चैप्टर समझ में आया, प्रकाश का परावर्तन। हाँ। हाँ। ठीक है। कुछ कुछ अलग अलग सवाल है, तो सवाल करते समय बताएंगे, बाकी जितने इससे भी सवाल करेंगे हम, है ना। तो अब इसमें केवल 2 चैप्टर रह जाता है, अपवर्तन और एक और था, ऊर्जा स्रोत, है ना, हम्म। ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोग को, है ना। मेरा सवाल था। सवाल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, 9 बज गया है। ठीक है। कल आप लोग टेस्ट टेस्ट दीजिए, उसमें आप लोगों को था पता चल जाएगा कितना है, आप कौन पानी में है। ठीक है। और उस हिसाब से 10-15 दिन जो भी बचा हुआ है, 19 और 4 23 दिन जो भी बचा हुआ है, 22 दिन 20 दिन मानो, 20 दिन अच्छे से करिए पढ़ाई। ठीक है। और एक टेस्ट आपका 11 तारीख को लेंगे, 10-11 तारीख को एग्जाम से पहले एक टेस्ट लेंगे। वो आपका रियल है ना, जो आपका जो एडमिट कार्ड का रोल नंबर आएगा ना, उस पे उससे, और बुकलेट बुकलेट नंबर तो छोड़ दो, बुकलेट नंबर तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां लिखा रहता है, उस हिसाब से रख लेंगे।
ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, है ना। हम आप लोगों को सवाल दे करके आ जाएंगे, है ना। जितने भी शिव सागर के बच्चे हैं, नुमान का ध्यान रखना। तो फिर लीजिएगा कैसे? दीजिएगा मतलब? तो हम लोग देंगे ना, आपके मतलब बनाएंगे तो तो है। वहाँ मैम रहे, मैम वैसे सर लोग रहेंगे ना, हम्म। तो उनको दे के आ जाएंगे। ठीक। तो कह दीजिएगा उनको से, मतलब सर दोनों से सर, पूछ लेंगे। दोनों सर नहीं है। नहीं, आज विभास सर नहीं आए थे, अच्छा, और आदित्य सर भी नहीं। कल अच्छा पूछ लेते हैं ग्रुप में क्या है ना। 1:20 है ना, 1:20 से आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर 1% चांस है नहीं भी होता है तो घबराना नहीं है, वो टेस्ट लेंगे। संडे सैटरडे को ले लेंगे। अगर 1% है, 99% चांस है आएंगे आपके पास। सर कार्ड वाले बहुत अच्छा ठीक है। और हाँ, एक और चीज जो आपसे कह रहे थे, जिसको देना है वो दे सकता है, अगर 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 आपके पास देने की क्षमता है तो। मम्मी पापा कहते हैं नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप दे सकते हैं तो अमाउंट बताइए, 30 या 40, दोनों में से कोई एक अमाउंट दे दीजिए आप, है ना। ध्यान रहेगा। जो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो दे सकते हैं। देंगे। जो नहीं दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा बस इतना है कि आप लोग मेरा जो, अगर मेरा पैसा लग रहा है तो आप लोग उसका सार्थक कीजिए, है ना। और हमको ये मतलब थोड़ा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए खर्च कर रहे हैं, कोई खराब काम नहीं है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले हुए तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल, है ना। हम्म। बाय।